So we are going to start a chapter named as vectors. So before going to start vectors, you have to understand physical quantities. There are two types of physical quantities. One is scalars, one is vectors. So let's start with scalars. What scalar is? स्केलर वो सब चीज फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं. मतलब देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वैल्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड एज स्केलर्स. mass, distance, etc. So suppose आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल वी हैव टू मास A and mass B. So if mass A is 5 kg and mass B is 7 kg, so what would be its total mass? Total mass would be 5 plus 7 kg, that is 12 kg. So हम ये बोल सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी से वो बेसिक रूल ऑफ एडिशन से ऐड होता है. वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैंने बोला ए कार इज मूविंग, तो आपके मन में दो सवाल हो सकते हैं. एक, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके बाद ये हो सकता है कि कितने स्पीड से जा रहे हैं. तो जो उसका स्पीड है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन तो डायरेक्शन होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो सब क्वांटिटीज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज ज़रूरत पड़ती है. वो है एक मैग्नीट्यूड और दो नंबर है डायरेक्शन. आर सम फिजिकल quantity which has both magnitude and direction are termed as vector. For example, vectors में क्या कह सकते हैं? Displacement, velocity, acceleration. ये तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हो उसमें डायरेक्शन होना मस्ट है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, ना भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन, करंट, ये सब चीज़ स्केलर है. लेकिन टाइम का एक डायरेक्शन होता है, उसके बाद प्रेशर का भी डायरेक्शन होता है, सरफेस का भी डायरेक्शन होता है, करंट का भी डायरेक्शन होता है. फिर भी हम इन लोगों को, मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन होने के बावजूद, क्योंकि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर का जो एडिशन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, वो फॉलो नहीं करता. इसलिए अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट में बताएंगे. एवरी वेक्टर quantity has direction, but its converse may or may not be true. For example, time. Pressure, current, surface tension, etc. Presentation of vectors. So starting with heading,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन एरो देके। फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हेड, और ये हो गया टेल। तो हेड हमेशा उसका डायरेक्शन दिखाता है और टेल से हेड तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब उसका जो लेंथ होगा, लेंथ बराबर होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड से। सो मैथमेटिकली अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड ए है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और ए के ऊपर एक ऐसे एरो देके, इसको हम ए वेक्टर बोलेंगे। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर आप कब बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है? तो अगर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी सेम है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम वे में है मतलब पैरेलल वे में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। टू vectors a vector and b vector will be equal if they have same magnitude and same direction, that is parallel। इसमें अगर तीन वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, उसके बाद ये एक वेक्टर। लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर, this is v vector and this is c vector। numerically both a let equal to b equal to c, मतलब a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे a वेक्टर का जो डायरेक्शन है और b वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो सेम है मतलब पैरेलल वे में है, लेकिन c वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट में है। सो a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर बट नॉट इक्वल टू c वेक्टर, बिकॉज सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है। तो दो वेक्टर तभी इक्वल होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। अगर आपके पास ए वेक्टर है उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, और ए वेक्टर को आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव स्केलर से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर को हम लैम्डा एक स्केलर पॉजिटिव स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा पिछले जो ए वेक्टर था, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विथ पॉजिटिव स्केलर it gives a vector lambda times a vector whose magni a। So when we multiply a vector with positive lambda scalar, it gives a vector lambda into a vector whose magnitude is lambda times of a vector। Direction remains same, मतलब वेक्टर का ए वेक्टर का जो पहले वाला मैग्नीट्यूड था सिर्फ
जितने से हम मल्टीप्लाई किया सिर्फ उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन में कोई चेंज। इफ वी मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव स्केलर, सपोज माइनस लैम्डा, its magnitude would be minus lambda times the a vector, but its direction will be opposite। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको आप कोई नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्केलर इज माइनस लैम्डा, तो जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो माइनस लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।